हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके द्वारा बनाए गए इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म डिलाइट क्लासेस पे। आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। लेसन 2 का आज जो लेक्चर होने जा रहा है, लेक्चर क्या, लास्टवा लेक्चर है ना। क्या इसमें होगा कि हम पूरी तरह से आज को चैप्टर को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। वो पूरा चैप्टर आज जो चैप्टर 2 चल रहा है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके वहां पर आसानी से सब वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। कल जहां तक पढ़े थे क्या था, कल था शिशु का निर्माण, है ना, गर्भाशय में शिशु का निर्माण कैसे होता है। ठीक, जहां तक हम गेस्टुला भवन पढ़ चुके थे। गेस्टुला भवन में 3 प्रवस्थाएं थी, है ना, तीन प्रवस्थाएं जी। पहली क्या थी, पहली त्रिमाही, है ना, और दूसरी त्रिमाही, और फिर क्या, अंतिम त्रिमाही। हम यहाँ तक पूरी तरह से पढ़ चुके थे, है ना। यहाँ तक क्या भाई, पढ़ चुके थे यहाँ तक। ठीक, यानी कि अंतिम त्रिमाही तक पूरी तरह से हम लोगों ने पढ़ लिया था, पूरी पॉइंट को कवर कर लिया था। आज चलते हैं इसके आगे, है ना। आज क्या पढ़ना है भाई, प्रसव पढ़ना है ना। क्या पढ़ना है, प्रसव पढ़ना है कि आखिर डिलीवरी कैसे होती है ना। बच्चे का बाहर आना कैसे होता है, ठीक है, उसको क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, तो चलिए उससे पहले कुछ क्या पॉइंट है कि क्या है, वाय भ्रूण कलाएं, है ना, भ्रूण के बाहर कौन सी कलाएं बनती है। ठीक है, उसी का हेडिंग क्या है, वाय भ्रूण कलाएं। तो ये 4 सुरक्षात्मक झिल्लियां, है ना, ये क्या करता है, 4 सुरक्षात्मक झिल्लियों का निर्माण करता है, जिसमें से क्या है, उल्ब है ना, और जरायु है, और अपरापोशिका है। ठीक है, और क्या है, पीतक कोष। ये है जो सरीसृप पक्षियों और स्तनधारियों में विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण, सुरक्षा और श्वसन प्रदान करती हैं। मतलब कि ये क्या है, पहला है उल्ब, है ना, पहला क्या है भाई, उल्ब है, दूसरा है जरायु, और तीसरा अपरापोशिका। ठीक, और चौथा क्या है, पित्त कोष। ठीक है, चौथा क्या है, पित्त कोष। तो ये सभी एक भ्रूण में विकसित हो रहे भ्रूण में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक, प्रेजेंट होने के साथ साथ कार्य क्या करती हैं ये सभी, जैसे सरीसृप दिया है ना, सरीसृप का अर्थ क्या है भाई, रेंगने वाला, है ना, ऐसा जीव जो क्या करता है, रेंगता है। ठीक, और क्या, पक्षियों और स्तनधारियों, स्तनधारियों का अर्थ क्या है ना, ऐसा ऐसा प्राणी जिसके पास स्तन उपलब्ध हो। जैसे कि मतलब क्या कर सकते हैं, ऐसा प्राणी जो अपने बच्चे को दूध पियाए, है ना, क्या करे भाई, दूध स्राव कराए, उसको क्या कहते हैं, स्तनधारी। ठीक है, विकसित हो रहे भ्रूण को, मतलब कि ये सभी में विकसित हो रहे भ्रूण को, ये उल्ब, फिर जरायु और अपराकोशिका और क्या, पितक कोष, ये तीनों, ये चारों जो है क्या करते हैं, पोषण देते हैं, श्वसन कराते हैं। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करते, ये सभी, ये सब का क्या कार्य है ना। जैसे ये भ्रूण बन रहा है गर्भाशय में, तो उन सब में ये प्रेजेंट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जैसे कार्य देख लेते हैं, है ना, जो है क्या कार्य देख लेते हैं कि कौन कौन कार्य है इन सबों का। ठीक है, कार्य देख लिया जाए, है ना। ठीक है, कार्य में पहला क्या है, वायु भ्रूण कलाओं के प्रकार और कार्य। पहला क्या है, उल्ब, है ना, पहला क्या है भाई, उल्ब। ठीक है, यह एक पतली द्रव, है ना, पतली द्रव से भरी झिल्ली है जो भ्रूण को चारों ओर से घेरती है। यह भ्रूण को झटकों से बचाती है और क्या, नम रखती है। ठीक है, मतलब नमी बनाए रखती है, और क्या, कोई झटका लग जाए, है ना, गर्भ पर कोई झटका बाहर से अचानक झटका लग जाता है, तो उससे क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, दूसरा है जरायु, है ना, क्या है, जरायु। यह क्या करती है, यह सबसे बाहरी, है ना, सबसे बाहरी झिल्ली है जो पोषक, श्वसन और उत्सर्जन में मदद करती है ना, क्या करती है भाई, पोषण, श्वसन और उत्सर्जन में मदद करती है। ठीक है, और यह स्तनधारियों में यह अपरा का मुख्य भाग होता है। जो अपरा है ना, अपरा किसे कहते हैं, प्लेसेंटा। अपरा किसे कहते हैं, जिससे बच्चा, है ना, जिससे बच्चा गर्भाशय की आंतरिक दीवारों से जुड़ा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, अपरा। ठीक है, तो अपरा का मुख्य भाग होता है। ठीक है, अपरा कोशिका, है ना, तीसरा क्या है भाई, अपरा कोशिका। यह भ्रूण की पश्च आहार नाल से विकसित होती है ना, पश्च आहार नाल से, जो मुख्य रूप से चयापचय, है ना, अपापचय रहेगा।
चयापचय अपशिष्ट, वही बात है, अपापचय को अपशिष्ट को जमा करती है और श्वसन में सहायता करती है। मतलब कि जो अपचत पदार्थ है ना, जो अपचत है सभी उसको क्या करती है, इकट्ठा करती है, अपने पास क्या करती है, इकट्ठा करती है और श्वसन में मदद करती है। जो चौथा है क्या, पीतक कोष है ना, क्या भाई, पीतक कोष है। जैसे हम एक अंडा लेंगे, है ना, मुर्गी का अंडा जो आप खाते हो, उसी अंडा को अगर हम देखें तो उसमें एक पीतक कोष उपस्थित होता है। वो क्या करता है, क्या करता है भाई, इस तरह से सुने होगा कि अगर हम पित्त उसका पीतक यानी पीला वाला भाग खाते हैं तो ज्यादा प्रोटीन मिलता है ना। तो ठीक वही प्रकार है कि मतलब पित्त कोष में क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था में भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होता है, पोषक पदार्थ संचित रहता है, यानी क्या करता है, पोषण प्रदान करता है प्रारंभिक अवस्था में, है ना। फिर तो भाई अपरानाल जैसे जुड़ेगा गर्भाशय से और माता के ब्लड से हार्मोन्स, विटामिन, सब पोषक पदार्थ जाने लगते हैं। ठीक है, लेकिन शुरू में आवश्यकता होती है ना, जुड़ना, उसमें मदद करना, तब तक इन परतों का निर्माण करना। उस समय क्या, पित्त कोष की, यानी ये जो पित्त है ना, पित्त कोष नहीं भाई, पीतक कोष, ठीक है, इसका क्या आवश्यकता होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब पढ़ते हैं अपरा, प्लेसेंटा। ठीक है, अपरा क्या है, प्लेसेंटा। ठीक है, अपरा है ना, गर्भ अवस्था के दौरान गर्भाशय में विकसित होने वाला एक अस्थाई अंग है। क्या है भाई, अस्थाई अंग है ना। कैसा अंग है, अस्थाई है, जो भ्रूण और माता के बीच पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अवशिष्ट पदार्थों के आदान प्रदान का कार्य करता है ना। ये क्या करता है, एक प्रकार का देखा जाए तो अस्थाई अंग है ना, मतलब पूरी तरह से अस्थाई नहीं है। ऐसा नहीं कि बच्चे के जन्म के बाद भी वो गर्भनाल यानी कि अपराध जुड़ा होता है, प्लेसेंटा जुड़ा होता है, नहीं होता है ना। जन्म के बाद भी नहीं होता है, मतलब कि 10 मिनट तक, 20 मिनट तक, 30 मिनट तक, इससे ज्यादा तो नहीं रहता है ना। मतलब कि ये अस्थायी अंग है जो पूरी तरह से पूरे जीवन में उपलब्ध नहीं रहता है, अस्थायी अंग है। और इसका कार्य क्या है, तत्वों को, है ना, पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों के आदान प्रदान का कार्य करता है ना। यह गर्भनाल, गर्भनाल के जरिए शिशु से जुड़ा रहता है ना। मतलब गर्भनाल क्या है, मान लो ये गर्भाशय है ना, गर्भाशय की क्या आंतरिक परत है ना। इस आंतरिक परत से एक यही अपरा जुड़ेगा जो भ्रूण से जुड़ा रहेगा, है ना, जो क्या रहेगा भाई, भ्रूण से जुड़ा रहेगा, तो इसी को बोल रहे हैं अपरा, है ना। क्या बोल रहे हैं भाई, अपरा, ठीक, यानी प्लेसेंटा। ठीक है, यही क्या है भाई, अपरा है। ठीक है, तो गर्भनाल से क्या होता है, जुड़ा होता है। यही क्या करेगा, अपशिष्ट पदार्थों के, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और पोषक तत्वों का आवागमन करेगा। ठीक है, आवागमन कैसे होता है, ये लास्टवी परत कौन सी परत है, एंडोमेट्रियम, है ना। कौन सी परत है भाई, एंडोमेट्रियम। ठीक, ये परत है एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम में क्या होता है कि माँ की रुधिर, माँ का रुधिर आता रहता है ना, ब्लड आता रहता है। ब्लड के सहायता से ही हर एक पोषक पदार्थ, हर एक विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, सभी इसी के माध्यम से आते और जाते हैं। ऑक्सीजन भी इसी के माध्यम से, CO2 भी बच्चे में से जाएगा तो इसी के माध्यम से, O2 आएगा तो इसी के माध्यम से, हर एक कार्य इसी के माध्यम से होता है, यानी कि भ्रूण का विकास इसी के माध्यम से। ठीक है, अगला है अपरा के, है ना। अपरा का मुख्य कार्य देखा जाए, कार्य क्या है इस अपरे का, प्लेसेंटा का कार्य, है ना। तो मुख्य कार्य और उपयोग, पोषक और ऑक्सीजन, है ना। क्या करता है भाई, पोषण और ऑक्सीजन, यह माता के रक्त से ऑक्सीजन और पोषक तत्व भ्रूण तक पहुंचाता है ना। क्या करता है, भ्रूण तक पहुंचाता है। दूसरा देखें तो अवशिष्ट निष्कासन, मतलब कि अपचत पदार्थ को नुकसान, जो नुकसान है उसको क्या करना, निकालना। तो भ्रूण के शरीर से हानिकारक, है ना, हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को माता के रक्त में वापस भेजता है ना। यही क्या करता है, अपरा का कार्य है। एक और तो ऑक्सीजन दे रहा है, पोषक तत्व दे रहा है, लेकिन उसके बदले ऑक्सीजन CO2 लाता है ना, अपशिष्ट पदार्थों को लाता है। ठीक है, और तीसरा देखा जाए तो क्या, सुरक्षा, है ना। अपरा भ्रूण को संक्रमण और सूक्ष्म जीवों से बचाता है। ठीक है, क्या करता है भाई, संक्रमण वाले जीवों से और सूक्ष्म जीवों से क्या करता है, बचाता है। ठीक है, एक तरह से क्या, इम्यूनिटी, है ना, क्या बोलते हैं उसको, रक्ष इम्यूनिटी है ना, हो
इम्यूनिटी का कार्य करता है। जैसे कि मतलब क्या बोल दे, अगर माँ को बुखार हो गया है ना, माँ को बुखार हो गया, कोई रोग हो गया, तो एक तरह से कुछ अगर लिमिट में है तो उससे लड़ेगा, है ना, बच्चे को जहां तक नहीं होने देता है। ठीक है, तो यही कौन करता है, अपराही करता है। ठीक, अगर ज्यादा संक्रमित महिला हो जा रही है, मतलब माँ हो जा रही है, तब बच्चे पर भी इफेक्ट जाता है, या फिर बड़ा कोई रोग हो जा रहा है ना, तब बच्चे पर भी चला जाता है। यानी कि हम पढ़ेंगे क्या, वरानता, फिर हीमोफीलिया, ऐसा कोई रोग होता है तो आराम से हो जाता है। ठीक, लेकिन नॉर्मली जुकाम बुखार होगा तो बच्चे पर कोई असर नहीं होता है ना। आगे कुछ है अनुवांशिक वाले रोग जो आराम से बच्चे में भी चले जाते हैं, अपने संतानों में चले जाते हैं। ठीक, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव रोग होंगे, सूक्ष्म सूक्ष्म क्या रोग होंगे, तो वो सभी बच्चे में नहीं जाने वाले। कौन बचाता है उन सबसे, अपराही बचाता है, सुरक्षा का कार्य करता है ना। ठीक है, हार्मोनल संतुलन, चौथा देखा जाए तो क्या भाई, हार्मोनल संतुलन। ठीक है, यह गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन जैसे हार्मोन्स का उत्पादन करता है। कौन करता है भाई, अपरा करता है ना। गर्भ धारण के बाद यही अपरा ही करेगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन्स का उत्पादन। मतलब उत्पादन के साथ साथ संतुलन, मेन क्या है, संतुलन बनाए रखना, है ना। यही सूचना देगा कि भाई इसकी कमी है, इसकी घटी है, इसकी ज्यादा है, ठीक है, इसकी अधिकता है, ये सब कौन करेगा, अपरा ही करेगा। ठीक है, और रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या, प्रसव के क्रिया में बहुत सारा मदद करती है, यही रिलैक्सिन है ना। जो प्रसव होता है तो क्या करती है, उस टाइम यही मदद करती है। ठीक है, चलो आगे। अपरा के भाग देखे तो भाग क्या है भाई, दो भाग है ना। अपरा का भाग देखे तो क्या है, दो भाग, है ना। अपरा के भाग देखे तो क्या, दो भाग। ठीक, पहला क्या है, गर्भ अपरा, है ना, क्या है भाई, गर्भ अपरा, और दूसरा मातृनाल, है ना, दूसरा क्या है, मातृनाल। गर्भ अपरा क्या है, यह भ्रूण की कोरियान रसांकुर से बना होता है। गर्भ की कोरियान, है ना, मतलब गर्भ जो है उससे बना होता है। ठीक है, और जो मातृनाल है, यह क्या, यह भाग माता के गर्भाशय की भित्ति का बना होता है। ठीक है, मतलब कि ये गर्भाशय, मान लो ये क्या है, गर्भाशय, नहीं मान लो क्या, बना देते हैं। ठीक है, गर्भाशय है और बीच में बच्चा का विकास हो रहा है। ठीक है, तो जो गर्भाशय है ना, ये गर्भाशय है, तो गर्भाशय से जो मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, मातृनाल। मतलब कि यह भाग माता के गर्भाशय भित्तियों का बना होता है। ठीक है, यहाँ पर, और गर्भ अपरा क्या है, ये भ्रूण का वाला भाग है ना, मतलब जो यहाँ जुड़ा हुआ है वो क्या है, गर्भ अपरा, और मातृनाल मतलब ये यहाँ है। ठीक है, इस वाले भाग को क्या कह देंगे, मातृनाल। ठीक है, क्या कह देंगे भाई, मातृनाल। और ये वाला भाग देखे, है ना, जहां से जुड़ा हुआ है उसको क्या कह देंगे, गर्भपरा, है ना। क्लियर, क्लियर है जी। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, गर्भपरा। ठीक, आगे क्या है, प्रसव, है ना, यानी डिलीवरी। ठीक है, बेबी बर्थ, है ना, क्या है भाई, बेबी बर्थ, बच्चे का जन्म होने वाला है। एक बार सभी लोग बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, सभी लोग बोल देंगे भाई हैप्पी बर्थडे, बच्चा आने वाला है। ठीक, देखेंगे क्या, प्रसव, है ना, प्रसव। ठीक, तो प्रसव वह प्रक्रिया है जिसमें शिशु प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन, है ना, क्या भाई, मेम्ब्रेन गर्भाशय से बाहर आता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रसव कहते हैं, है ना। प्रसव क्या है, प्रसव वह प्रक्रिया है जिसमें शिशु प्लेसेंटा और गर्भ मेम्ब्रेन ये तीनों बाहर आते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, प्रसव बोलते हैं। ठीक है, और क्या है आगे, यह तीन चरणों में पूर्ण होता है ना, जो चरण है इसके मतलब कि प्रसव वाला, कितने चरणों में, तीन चरणों में क्या होता है, पूर्ण होता है। पहला जो देखा जाए तो क्या, गर्भाशय ग्रीवा, है ना, गर्भाशय ग्रीवा का फैलना, ये क्या है, पहला है ना, क्या है भाई, गर्भाशय ग्रीवा का फैलना। यह क्रिया देखा जाए तो 12 से 15 घंटे, है ना, मतलब कि कम में भी हो सकती है, पहले, उसके पहले डिलीवरी के, मतलब बच्चे के जन्म से पहले, है ना, मतलब कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ये एक तरह से निर्धारित नहीं है। ठीक है, और बच्चे का जन्म, है ना, मतलब 12 से घंटे में बच्चे का जन्म। ठीक, और कुछ मिनट से 3 घंटे पहले, है ना, ये क्या है, और प्लेसेंटा का बाहर आना। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, प्लेसेंटा का बाहर आना, सामान्य प्रसव। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, प्रसव हो जाएगा। ठीक है, प्रसव। ठीक, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें संकुचन के साथ पीठ के निचले हिस्से में दर्द और पानी की थैली टूटना मुख्य संकेत है ना।
क्या है भाई पहला संकेत, यानी कि पानी का थैली टूटना, ठीक है, ये क्या है पहला संकेत है, हम जान जाते हैं कि अब प्रसव होने वाला है, ठीक। और उसमें उससे पहले भी क्या होता है, संकुचन होता है, यानी दर्द होना चालू होता है, ठीक है, दर्द होना चालू होता है, ये इसी को क्या बोलते हैं, प्रसव संकुचन, है ना, क्या बोलते हैं भाई, प्रसव संकुचन, यानी कि डिलीवरी होने से पहले क्या होता है, दर्द होना चालू होता है, और उसके बाद क्या होता है, थैली टूटती है, यानी पानी वाला थैली क्या होती है, टूटती है, ठीक है। और ये जो संकुचन हो रहा है ना, जो संकुचन होता है किस हार्मोन्स के चलते, रिलैक्सिन, है ना, क्या है भाई, रिलैक्सिन हार्मोन्स, ठीक है, कौन हार्मोन है, रिलैक्सिन हार्मोन्स, ठीक। इसी हार्मोन्स के चलते क्या होता है, प्रसव होने वाला क्या होता है भाई, ये संकुचन होता है, ठीक है, प्रसव का क्या होता है, संकुचन होता है। अगर ये हार्मोन्स की कमी हुई, है ना, ये हार्मोन्स की कमी हुई तो नॉर्मल डिलीवरी में क्या रुकावट आ जाती है ना, मतलब यही हार्मोन्स क्या करता है, बच्चे को घुमावे, ठीक, और वजाइना को बड़ा करना, उसके साथ साथ बाहर लाना, ये सभी कार्य कौन कर रहा है, रिलैक्सिन कर रहा है, ठीक। और यहाँ पर कभी कभी डॉक्टर, भाई सब डॉक्टर को नहीं बोल रहे, लेकिन कुछ कुछ डॉक्टर देखा जाता है तो देखेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जा सकती है ना, यानी रिलैक्सिन का संतुलन सही है, फिर भी देखेंगे तो उसको इंजेक्शन द्वारा या फिर किसी कमी घटी द्वारा कम कर देते, इसलिए भाई ऑपरेशन के लिए केवल अपना पेमेंट लेने के लिए, बढ़ाने के लिए, इसके लिए क्या, रिलैक्सिन हार्मोन्स की कमी कर देते हैं, यानी कि अब नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। और कभी ऐसे भी डॉक्टर हैं, मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश करते हैं, जिससे कि थोड़ा मोड़ा रिलैक्सिन की कमी है तो रिलैक्सिन हार्मोन्स की सुई लगा देते हैं, जिससे इसकी क्रिया बढ़ जाती है ना, उत्पीड़न बढ़ जाता है, दर्द बढ़ जाता है, और नॉर्मल डिलीवरी की होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। इरर केस में भाई क्या कराया जाता है ना, ऑपरेशन इरर केस में, लेकिन भाई डॉक्टर हैं, कुछ भी, सब कुछ तो उन्हीं के हाथ में है ना, हम जा रहे हैं हॉस्पिटल तो उन्हीं के हाथ में है, सब कुछ है, जो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि रिलैक्सिन हार्मोन्स ये नियंत्रित करता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं, फिर होगी, अगर एक सामान्य संतुलन में है तो नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है ना। अब ये नॉर्मल कैसे रहती है ना सर जी, मतलब कैसे रहती है, हम रिलैक्सिन हार्मोन्स को बढ़ा सकते हैं क्या, एक महिला में, मतलब कि क्या, अगर प्रेगनेंसी के बाद अगर सही ढंग से खान पान, है ना, खान पान व्यायाम प्रॉपरली है तो उसमें रिलैक्सिन हार्मोन्स की कमी आने वाली नहीं है ना। मेन डिपेंड करता है खान पान पे भाई, आपके स्वास्थ्य पर, ठीक है। अगर आप इसमें खिलवाड़ करते हैं तो फिर कमी हो सकती है, ठीक है। अगर आप सही ढंग से खान पान है ना, आप प्रॉपरली क्या व्यायाम कर रहे हैं, स्वस्थ हैं, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। आगे चला जाए, है ना, प्रसव के जो चरण है, पहला चरण देखा जाए, ठीक है, पहला चरण देखते हैं, ठीक। पहला चरण क्या है, गर्भाशय ग्रीवा का फैलना, है ना, यही क्या है, पहला है, ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा, ग्रीवा याद है ना कहाँ है, नहीं सर भूल गए, पी जाओगे, ठीक है, यही होता है क्या, ग्रीवा, है ना, ये वजाइना, है ना, वजाइना, ठीक। और वजाइना को जो ऊपर से गर्भाशय और वजाइना को जोड़ करके रखता है, इसी को क्या बोलते हैं भाई, ग्रीवा, है ना, क्या बोलते हैं, ग्रीवा, ठीक, बात समझ में आ गई, है ना। तो यही क्या है, गर्भाशय ग्रीवा का फैलना, ठीक, प्रसव से पहले इसका फैलना जरूरी है ना, क्या भाई, इसका फैलना जरूरी है, ठीक। तो गर्भाशय ग्रीवा पतली और चौड़ी 10 सेंटीमीटर तक लंबी होती ठीक, इसमें तेज संकुचन और पीठ में दर्द होता है ना, तेजी से संकुचन होता है और पीछे क्या दर्द होता है। द्वितीय चरण में क्या होगा, दूसरा चरण में क्या होगा भाई, बच्चे का जन्म, है ना, दूसरा चरण में क्या होगा, जहां ये संकुचन होना चालू हुआ और पानी की थैली फटना चालू हुआ, मतलब 100% प्रसव होने वाला है, ठीक है। और प्रसव के बाद, है ना, मतलब जैसे संकेत मिलता है उसके बाद बच्चे का जन्म होना, यानी माँ को जोर लगाने, है ना, मतलब पुशिंग की आवश्यकता होती है, इच्छा होने लगती है, ये स्वतः क्या है, इच्छा होने लगती है, ठीक। और बच्चा है योनि मार्ग से, है ना, योनि मार्ग से बाहर आता है, इसी को क्या बोलते हैं भाई, प्रसव, यानी बच्चे का जन्म हो गया, ठीक है। जन्म के बाद एक चरण और आता है ना, जन्म के बाद क्या भाई, एक चरण और आएगा, क्या, इसको क्या, तृतीय अवस्था, है ना, क्या बोलते हैं भाई, तृतीय अवस्था, ठीक है। एक चरण और आएगा, इसको क्या बोल देंगे, तृतीय अवस्था, ठीक। इस अवस्था में अपरा गर्भाशय से पृथक होता है ना, जो अपरा नाल था, जो गर्भाशय से जुड़ा हुआ था, वो क्या होता है, पृथक होता है, अलग होता है और बाहर निकलता
है ना, जिसे हम जो गाय भैंस जानवरों में देखते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं भाई, खेरी बोलते हैं, है ना, खेरी बोलते हैं। यानी कि प्रसव के कुछ समय बाद 30 मिनट तक, है ना, अधिकतम क्या 30 मिनट, इससे ज्यादा भी हो जाता है, 10 से 30 मिनट के अंदर क्या वो गर्भनाल बाहर आता है, ठीक है, बाहर निकलता है। इसे धागे द्वारा, है ना, धागे द्वारा, मतलब जब बच्चे का जन्म होता है हम तुरंत उसके अपरा को नहीं काटते हैं, है ना, गर्भाशय की दीवार से लगा हुआ है और इधर बच्चे में लगा हुआ है, तो तुरंत नहीं काटा जाता है, 10-15 मिनट बाद क्या होता है, काटा जाता है। उसको धागे से द्वारा शिशु को और बांध दिया जाता है ना, मतलब अगर मान लो ये शिशु है, इधर से अपरा लगा हुआ है, तो इसको एक नॉर्मली धागा से बांध दिया जाता है और फिर काट दिया जाता है, ठीक, बांध कर असंक्रमित ब्लेड की सहायता से काटकर अलग कर देते हैं, ठीक है, असंक्रमित मतलब कोई रोग वाला नहीं, ठीक। यह प्रक्रिया सामान्यतः शिशु के जन्म के बाद में 10 से 20 मिनट, है ना, कितने भाई, 10 से 20 मिनट के अंतराल पर होती है। बात क्लियर है, मतलब अपरा को हम कब काटते हैं, प्रसव के 10 से 20 मिनट बाद, ठीक, तब काट करके क्या करते हैं, अलग, तुरंत नहीं काटे, तुरंत काटेंगे भाई तो क्या ब्लड आने लगता है ना, तुरंत नहीं काटा जाता है, ठीक है। क्लियर है जी, बच्चे का जन्म हो गया, है ना, बोल दो एक बार हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, दुग्ध श्रवण, है ना, क्या, दुग्ध श्रवण, ये बात याद रखना ये बात, प्रसव में जो क्रिया मुख्य रूप से होती है ना, प्रसव में जो क्रिया होती है ना, प्रसव में क्रिया होती है तो किस हार्मोन्स के चलते, रिलैक्सिन से, है ना, रिले रिलैक्सिन हार्मोन से, है ना, इसी के चलते क्या होती है भाई, प्रसव, ठीक। और अगर हम एक बच्चे का, एक स्वस्थ बच्चे का वेट पूछे, वजन पूछे, तो आपको कितना बताना है भाई, 2 से, है ना, 2.5 से होता है, 2.5 से 4 kg तक, है ना, एक स्वस्थ बच्चे का जन्म यानी 2.5 से 4 kg तक हो सकता है ना, 2.5 किलो पूर्णतः स्वस्थ है ना, अगर 1.5 किलो है भाई तो फिर बच्चा कमजोर है, ठीक, 2.5 किलो है पूरी तरह से स्वस्थ है, 2 किलो भी स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, 3 किलो का है तो भी सही है, अगर 4 किलो जाता है तो फिर ज्यादा फैटी है, ठीक है, लेकिन 2.5 किलो, 3 किलो और फिर 1.5 किलो, 1.5 किलो नहीं, 2 किलो, 2 किलो तक एकदम पूरी तरह से स्वस्थ बच्चा है, ठीक, ये निर्भर करता है माता के खान पान पे, है ना, 4 kg तक जाता है, ठीक। और बच्चे में हम क्या पूछे, हड्डियां, है ना, एक छोटे में बच्चे में हड्डियां पूछे तो क्या बताना है, 270 से कितनी होती है, 300 तक, ठीक है, 270 से कितनी होती है, 300 तक होती है हड्डियां। और अगर बात करें एक मनुष्य में, परिपक्व मनुष्य में जब पूछा जाए तो कितनी होती है भाई, 206, है ना, यानी कि ये 300 से आ जाता है कहाँ, 206 पर, ठीक। और वेट भी बढ़ता है ना, परिपक्व जाएगा तो जैसे जैसे वेट बढ़ता रहेगा, ठीक, लेकिन एक बच्चे का वेट कितना होता है, 2.5 किलो, ठीक है, इस बात को याद रखना है। और जो प्रसव क्रिया है इसमें मुख्य रूप से जो भूमिका निभाएगी कौन है, रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन, इसी हार्मोन के चलते सभी नियंत्रण करते हैं कि नॉर्मली डिलीवरी होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है, इसकी कमी हो जाएगी तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, अगर अधिकता है, एक संपूर्ण है, एक सीमित है, सही मात्रा में, तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे चला जाए, ठीक, प्रसव हो गया यानी बच्चे का जन्म हो गया, अब क्या कराना है, दूध श्रवण, ठीक है, दूध श्रवण, ठीक है, लैक्टेशन, है ना, दूध श्रवण में क्या है, प्रसव के बाद स्तनधारी मादाओं, है ना, स्तनधारी मादाओं यानी मनुष्य सहित की स्तन ग्रंथियों द्वारा दूध के उत्पादन और स्राव की शारीरिक प्रक्रिया है, ठीक है, मतलब कि क्या, बच्चे के जन्म के बाद जितने स्तनधारी हैं, जितने स्तनधारी मनुष्य है, मतलब स्तनधारी ही बच्चे का जन्म देते हैं, है ना, जो अस्तनधारी है, स्तनधारी नहीं है, वो किसका जन्म देता है भाई, अंडे का, है ना, वो क्या होते हैं, अंडयूजी, ये क्या है, जरायुजी, यानी ऐसा मनुष्य जो एक बच्चे का, ऐसा प्राणी, है ना, ऐसा प्राणी जो एक बच्चे का जन्म देता है और उसे क्या कराता है भाई, स्तनपान कराता है, यानी दूध पिलाता है, ठीक है, यानी कि जब मनुष्य एक बच्चे का जन्म देता है, बच्चे के बाद उसे स्तनपान कराना आवश्यक है, ठीक। और वो जो दूध होता है ना, पीला पदार्थ का पहला जो दूध होता है, पीला थोड़ा सा, जिसे हम क्या कहते हैं, बायो की भाषा में, बायोलॉजी की भाषा में क्या बोलते हैं उसे, खीर बोलते हैं भाषा, ठीक है। तो यह क्या है, जो एक बच्चे के लिए
इम्यूनिटी और उसकी प्रतिरक्षा का कार्य करता है, पूरी तरह से आवश्यक होता है ना? उसमें अगर पोषक पदार्थ की बात करें तो बहुत ज़्यादा होता है ना? तो देखते हैं, ठीक है, ग्रंथियों द्वारा दूध के उत्पादन और स्राव की शारीरिक प्रक्रिया है। यह हार्मोनल नियंत्रण, है ना? हार्मोनल नियंत्रण मुख्यतः प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, है ना? ये 2 हार्मोन से जो उत्पाद का दूध उत्पाद में मदद करते हैं, है ना? प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन के तहत होता है, जो नवजात शिशु के पोषण के लिए आवश्यकता है। शुरुआती दूध को खीस कहते हैं ना, खीर नहीं भाई, खीस है, ठीक है? क्या कहते हैं भाई? खीस कहते हैं, ठीक है? जो रोग प्रतिरोधक क्षमता से भरपूर होता है ना? ये कैसा होता है भाई? रोग प्रतिरोधक, मतलब कि रोगों से लड़ने की क्षमता, है ना? क्या भाई? रोगों से लड़ने की क्षमता से क्या होता है? भरपूर होता है, ठीक? अगर आप ये, है ना, अगर आप ये दूध पी लेंगे, ज्यादा पी लेंगे, जैसे जो गाय भैंस है उनका पिया जाता है, तो क्या अनपच हो जाता है ना? अनपच हो जाता है, मतलब नहीं पचा पाते, है ना? भारी प्रोटीन से भरपूर होता है, पोषक युक्त होता है, प्रतिरक्षा युक्त होता है ना? तो इसमें ये एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, चाहे गाय का ले ले, चाहे भैंस का, चाहे एक मनुष्य का, एक प्राणी का, ठीक है? उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दूध होता है, यानी कि पहला दूध उसे पिलाना ही चाहिए, ठीक है? जो उसके प्रतिरक्षा का क्षमता का कार्य करता है और पोषक पदार्थ भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, है ना? और दूध उत्पादन की 2 हार्मोन से मुख्यतः, है ना, इसको भी याद रखना, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। ये जो प्रोलैक्टिन है ना, पहला कौन है भाई? प्रोलैक्टिन, है ना? ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ना? प्रोलैक्टिन हार्मोन से ये क्या करता है? दूध निर्माण, है ना? क्या करता है भाई? दुग्ध रहेगा ना जी। ठीक है, ये क्या करता है भाई? दूध निर्माण। और दूसरा हार्मोन्स की बात करें तो कौन सा है भाई? ऑक्सीटोसिन, है ना? क्या है? ठीक है, कौन है? ऑक्सीटोसिन, है ना? ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ये दूध का स्रवण करता है, यानी दूध का बाहर निकालना। ठीक है, ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है, इसको भी याद रखना है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या करता है? दूध निर्माण, केवल क्या करता है? दूध निर्माण, ठीक। और ऑक्सीटोसिन क्या? दूध का स्रवण, यानी दूध को क्या? बाहर निकालना। ये दोनों हार्मोन्स बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अब देखे होंगे कभी कभी गाय भैंस में, है ना, गाय भैंस में अगर दूध नहीं देती है तो एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है, सुई, है ना, डायरेक्ट मारेंगे, गप दे और क्या, दूध दोहना चालू, है ना। तो ये कौन सा हार्मोन्स लगता है भाई? ऑक्सीटोसिन, है ना। ऑक्सीटोसिन हमें लगाते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या उसको लगाया जाता है? प्रोलैक्टिन तो दूध को बना ही देता है, लेकिन वो निकालने, जो गाय भैंस है निकालने नहीं देती हैं, तो क्या ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की हम इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे आसानी से हम दूध निकाल पाते हैं, ठीक है। अब अगर एक माँ की बात करें, माँ का जब स्तनपान कराते हैं, यानी शिशु जब स्तन को स्पर्श करता है, तो क्या होता है? सबसे पहले ये सूचना हमारे मस्तिष्क से, यानी रीढ़ की हड्डी से मस्तिष्क तक जाती है, और मस्तिष्क में उपस्थित पीयूष ग्रंथि, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है कि ये क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन का निर्माण करने लगता है ना। किसका निर्माण भाई? ऑक्सीटोसिन का निर्माण करने लगता है, जिससे दूध का स्रवण होने लगता है, ठीक है। जिससे क्या होता है भाई? दूध का स्रवण होने लगता है, ठीक है। अगला पेज देखिए इसी में, दूध का श्रवण में, ठीक है। दुग्ध श्रवण के मुख्य तथ्य, है ना, क्या है भाई? उत्पाद, है ना। पहला क्या है? उत्पाद। गर्भाशय के अंतिम चरण में और प्रसव के बाद स्तन ग्रंथिया में दूध बनना शुरू हो जाता है ना। अंतिम चरण में भी और प्रसव के बाद दूध बनना चालू हो जाता है। हार्मोनल भूमिका, ठीक है। हार्मोन कौन सा निभाता है? प्रोलैक्टिन दूध के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है ना, अभी बताए हैं, ठीक है। जो प्रोलैक्टिन है क्या करता है भाई? दूध उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, जबकि ऑक्सीटोसिन दूध को बाहर निकालने का कार्य करता है ना। क्या करता है? ऑक्सीटोसिन दूध को बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक। और इस खीस है ना, मतलब कि पहला दूध क्या कहलाता है? खीस। अब ये नहीं करे भाई हर प्रसव में बस पहला दूध, नहीं नहीं, जब भी प्रसव होगा, जब भी प्रसव की क्रिया होगी, यानी कि प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद जो दूध निकलता है उसी को क्या बोलते हैं? खीस बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं भाई? खीस बोलते हैं।
ठीक है। अब इधर देहाती भाषा में क्या क्या बोला जाता है, अलग अलग बात है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं बायो की भाषा में, खीस। ठीक, प्रसव के तुरंत बाद निकलने वाला पीला और गाढ़ा दूध कैसा होता है, पीला और गाढ़ा दूध जिसमें भरपूर एंटीबॉडीज होती है ना। एंटीबॉडी मतलब वही प्रतिरक्षी, क्या होती भाई, प्रतिरक्षी। ठीक है, एंटीबॉडी का अर्थ क्या भाई, प्रतिरक्षी, यानी कि इसमें भरपूर मात्रा में प्रतिरक्षी पाया जाता है जो रोगों से लड़ने का कार्य करता है ना। रोगों से लड़ने यानी किसी भी रोग को आने नहीं देगा, हट जाएगा, अरे तू एंट्री लेके बच्चे बैठे हैं हम, ठीक है। यानी किसी भी रोग को आने नहीं देता है ना। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है ना, हमारी प्रतिरक्षा को क्या करता है भाई, बढ़ाता है। ठीक है, तो उस बच्चे के लिए अगर ये दूध देखा जाए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, उसे पिलाना ही चाहिए। महत्व क्या है, महत्व की बात करें तो यह शिशु को पोषक और संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है ना। पोषण देता है भाई, पोषण और क्या, फिर सुरक्षा, रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। संरचना की बात करें तो दूध में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज तत्व होते हैं, है ना। क्या क्या होता है भाई, वसा फैट है ना, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और विटामिन और क्या, फिर खनिज, ये सभी एक दूध में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर क्या हुआ, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, है ना। क्या हो गया भाई, पूरी तरह से कंप्लीट, कंप्लीट। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है भाई, नेक्स्ट क्लास आएगा मानव स्वास्थ्य, तो सॉरी जनन स्वास्थ्य, है ना। क्या भाई, जनन स्वास्थ्य। इस चैप्टर की बात करें तो क्या है, लेसन 3, है ना। इसमें भी मचाएंगे धमाल एकदम। बोला जाए तो एक एक रोगों के बारे में जानेंगे कि जन्म से कौन कौन सा रोग होता है, कैसे हमको बचना है। ठीक है, तो जुड़े रहे हमारे साथ। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है, आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम से अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।